Hello students, welcome to your computer class. Now हम लोग चैप्टर 4 टेबल्स इन एमएस एक्सेल में थे. टेबल क्रिएशन इन अ डेटा शीट व्यू एंड इन द डिजाइन व्यू, दोनों ही हम लोगों ने कल प्रैक्टिकली देखा. ठीक है. नाउ कम टू योर बुक. डेटा टाइप हम लोग पढ़ चुके हैं. क्रिएट टेबल, डिजाइन व्यू से हम लोग ने टेबल now this is described in the design view. So now we are in the design view. In the design view, we can create the table, we can set the primary key, we can set so many options of the table in the design view. अब स्टार्ट करते हैं कि डिजाइन व्यू में आप टेबल में क्या क्या ऑप्शन आप सेट कर सकते हैं. मैं स्टार्ट. डिजाइन व्यू में जो आप टेबल देखते हैं तो वो आपकी टेबल ऐसे दिखाई पड़ती है. व्हेन यू आर ओपनिंग अ टेबल इन द डिजाइन व्यू, इधर आपको दिखाई पड़ता है फील्ड का नाम, डेटा टाइप and the description. Right? Now here write the name of the field. डेटा टाइप पे आइए. यहाँ पर आपका एरो आता है, एरो पे क्लिक किया. जितने भी डेटा टाइप आपके एक्सेस आपको प्रोवाइड कर रहा है वो पूरी मेनू खुल जाएगी. उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि इस फील्ड का आपको क्या डेटा टाइप देना है. वैसे मान लीजिए आपने इसका डेटा टाइप दिया नंबर. नाउ व्हाट इज दिस डिस्क्रिप्शन? डिस्क्रिप्शन इज जस्ट फॉर यू. आप इस टाइप को, कॉलम को, क्या है इस कॉलम में, ऐसा कुछ डिफाइन करना चाहते हैं जस्ट फॉर द यूजर. ठीक है. इट विल नॉट डिस्प्ले ऑन द डेटा शीट व्यू. डेटा शीट व्यू में आपका सिर्फ फील्ड का नाम डिस्प्ले होता है और वो डेटा टाइप के अकॉर्डिंग वैल्यू लेता है. लेकिन डिस्क्रिप्शन वाले कॉलम में आप कुछ भी लिख सकते हो. मेनली हम लिखते क्या है, कॉलम की इंफॉर्मेशन. इफ हमने आईडी दी तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं. अगर हम एम्प्लॉय वाली टेबल बना रहे हैं तो दिस इज एम्प्लॉय आईडी और एनी अदर इंफॉर्मेशन, एनी अदर डिस्क्रिप्शन यूजर के लिए. मतलब आप टेबल क्रिएट कर रहे हो तो आपके लिए, कि आप जान सकें कि ये जो कॉलम है ये किस लिए है, इसमें हमें क्या डालना है. ऐसी कोई डिस्क्रिप्शन आप इस जगह पे डालना चाहें तो यहाँ पर आप डाल सकते हो. ठीक है. नाउ फर्स्ट वन इज सेटिंग अ प्राइमरी. नाउ सबसे पहले व्हाट इज द प्राइमरी की. प्राइमरी की से भी पहले व्हाट इज द की. आपकी की आपकी टेबल का वो कॉलम होता है जिससे आप उस टेबल की किसी भी रो को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये किसके बारे में बता रही है. ठीक है. जैसे स्टूडेंट के टेबल में रोल नंबर है, आप रोल नंबर देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इस स्टूडेंट की बात है या इस स्टूडेंट की बात है. एम्प्लॉय के टेबल में एम्प्लॉय आईडी है. ठीक है. एम्प्लॉय आईडी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. यहाँ पे नेम आपका रिपीटेड हो सकता है तो नेम से आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे. एक ही नाम के दो पर्सन हो तो आईडी तो यूनिक होगी ना. तो आईडी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस एम्प्लॉय की बात हो रही है कि इस एम्प्लॉय की बात हो रही है. मीन्स key in a table, key is a column to identify the record. What is the record? A row. जिससे आप किसी भी रिकॉर्ड को या फिर रो को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये किसका रिकॉर्ड है, वो आपका की कहलाता है. नाउ कम टू द प्राइमरी की.
प्राइमरी की क्या होता है कि आपके इस टेबल में बहुत सारे कॉलम हो सकते हैं, ठीक है। अब उस जिस कॉलम से आप आइडेंटिफाई करते हैं वो कॉलम आपका की कहलाता है, ठीक है। अब के आइडेंटिफाई करने वाले कॉलम एक से ज़्यादा हो सकते हैं। अब उसमें से किसी एक कॉलम को आप प्राइमरी की सेट करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले रही हूँ, जैसे स्टूडेंट के टेबल में ही आधार कार्ड नंबर भी है, तो आधार कार्ड नंबर से एकदम आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगा कि किसकी बात हो रही है, ठीक है। तो आधार कार्ड नंबर को भी आप प्राइमरी की बना सकते हैं। तो एक से ज़्यादा कॉलम ऐसे हो सकते हैं जिससे आप रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करें, तो लेकिन उसमें से किसी एक कॉलम या ग्रुप ऑफ कॉलम को आप प्राइमरी की बनाते हैं। तो जब आप किसी टेबल को प्राइमरी की बनाते हैं तो उसमें दो चीज़ें उसके साथ जुड़ जाती हैं। क्या? पहली, should not be null and should be unique। अगर कोई कॉलम किसी टेबल में प्राइमरी की है तो वो यूनिक वैल्यू तो उसमें होनी ही चाहिए। यूनिक वैल्यू का मतलब आप दो रो में सेम वैल्यू नहीं डाल सकते। जब हर रो में जो वैल्यू आपने डाली वो वैल्यू किसी भी दूसरी रो में रिपीट नहीं हो सकती। हर रो में अलग अलग यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, पहली चीज। और दूसरी, शुड नॉट बी नल, मतलब कोई भी रो ऐसी नहीं हो सकती कि इस पर्टिकुलर कॉलम जिसको आपने प्राइमरी की बनाया है उसमें कोई वैल्यू ना हो। अगर किसी कॉलम को आपने प्राइमरी की बनाया है तो उस कॉलम में आपको यूनिक वैल्यू मीन्स नॉन रिपीटेड वैल्यू डालनी पड़ेगी और वैल्यू डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्राइमरी की, जिससे आप किसी भी टेबल के रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करते हैं। अब प्राइमरी की आप सेट कैसे करते हैं? ये आपका कॉलम है, कॉलम के इधर लेफ्ट हैंड साइड इतनी सी जगह होती है, माउस का कर्सर वहां ले जाइए, इसके बाद कीजिए राइट क्लिक। राइट क्लिक आप जैसे करेंगे एक मेनू ओपन होगा, उस मेनू में आपको मिलेगा प्राइमरी की। इस प्राइमरी की को आपने सिलेक्ट किया, जैसे आपने इसको प्राइमरी, आपका कॉलम यही है, मतलब जो काम आप कर रहे हैं वो इसी कॉलम पे कर रहे हैं, इसी कॉलम के यहाँ पे राइट क्लिक करके ये खुला है, तो प्राइमरी की सेट किया। जैसे ही प्राइमरी की सेट करेंगे उस पर्टिकुलर कॉलम के इधर आपका एक की जैसा बन जाएगा, which denote कि now this column is a primary key, means अब आप एंट्री करने जा रहे हैं तो इस कॉलम में यूनिक वैल्यू एंट्री करनी पड़ेगी और इस कॉलम को आप खाली नहीं छोड़ सकते। देखिए वो कॉलम जो प्राइमरी की नहीं है, आप उसमें चाहे वैल्यू रिपीट कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप उसे वैल्यू न डालिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ले लेगा, इट विल क्रिएट द रो। लेकिन अगर कोई कॉलम को आपने प्राइमरी की सेट करके रखा है तो उस कॉलम में आपको वैल्यू डालनी भी पड़ेगी और वैल्यू यूनिक भी डालनी पड़ेगी। नाउ दिस इज द सेटिंग प्राइमरी की। नाउ सेविंग अ टेबल। हाउ कैन यू सेव अ टेबल? अब आप अगर डिजाइन व्यू में काम कर रहे हैं, जैसे ही आप डिजाइन व्यू से डेटा शीट व्यू में ट्रांसफर होंगे या इस डिजाइन व्यू को क्लोज करेंगे, तुरंत वो आपसे कहेगा कि जो चेंजेस आपने किए, चेंजेस क्या किए हैं, आपने मान लीजिए फील्ड का नई फील्ड डाली है, डेटा टाइप डाला है, साइज डाली है, प्राइमरी की डाली है, ये जो भी काम किया है वो काम सेव हो, मतलब जो भी वर्क डन है वो सेव हो ताकि उसके अकॉर्डिंग वो काम करे। तो सेव में अगर आपने इस टेबल का नाम नहीं दिया, हालांकि डिजाइन व्यू खुलता ही तभी है जब आप टेबल का नाम दे दें,
ठीक है, डिज़ाइन व्यू खुला है, आपने कॉलम जो भी डेटा टाइप डाला क्लोज करेंगे तो वो आपका उस पर्टिकुलर टेबल को पहले सेव करेगा, तब वो जाकर वो डेटा शीट व्यू में खोलेगा। ठीक है, सेव करने के लिए अगर सेव नहीं है तो टेबल का नाम पूछेगा, गिव द नेम। अगर टेबल का नाम पहले से दिया हुआ है, केवल सेव करने के लिए पूछा है, तो ओके पे क्लिक कीजिए, आपकी टेबल सेव हो जाएगी। नाउ द थर्ड टॉपिक इज रीअरेंजिंग। रीअरेंजिंग द फील्ड्स। अब रीअरेंजिंग द फील्ड क्या होता है? नाउ दिस इज योर डिजाइन। ठीक है, आईडी के बाद मान लीजिए आपने नेम डाला, डेट ऑफ बर्थ डाला, एड्रेस डाला, फादर नेम डाला, मतलब या क्लास डाली, सेक्शन डाला, तमाम चीजें। अब मान लीजिए आप चाहते हैं कि फादर नेम को हम ऊपर डालें, नेम के जस्ट बात करें, या डेट ऑफ बर्थ को फादर नेम के बात करें, मतलब किसी भी कॉलम को ऊपर या किसी भी कॉलम को आप नीचे ले जाना चाहते हैं। रीअरेंजिंग द फील्ड, क्यों? क्योंकि आपकी ये फील्ड जिस ऑर्डर में है डेटा शीट व्यू में, उसी ऑर्डर में दिखाई पड़ेगी। ठीक है, और आप जब एंट्री करेंगे तो उसी ऑर्डर में करेंगे। आप चाहते हैं नहीं ये कोई कॉलम नीचे हो गया है वो ऊपर हो जाए, जो ऊपर हो गया है वो नीचे हो जाए जल्दी। तो ये आपका जो एरिया होता है ना, इसको कॉलम सेलेक्टर बोलते हैं। अब मान लीजिए आपको डेट ऑफ बर्थ को फादर नेम के नीचे ले जाना है, माउस का कर्सर ले आइए यहाँ। ठीक है, उसके बाद कीजिए क्लिक और उसके बाद कीजिए ड्रैग। जहां तक ले जाना है वहां तक कीजिए ड्रैग। फादर नेम के नीचे ले जाना है, फादर नेम के नीचे तक ले कीजिए ड्रैग। अब आपका ये तीनों ऊपर चले जाएंगे, ये दोनों ऊपर चले जाएंगे और डेट ऑफ बर्थ फादर नेम के बाद आ जाएंगे। Means using this column selector, you can click and drag to rearrange the fields. Now, inserting and deleting the fields. इंसर्टिंग का मतलब होता है आपकी टेबल बनी हुई है, ठीक है, आपको बीच में किसी कॉलम को या फील्ड को बीच में डालना है। देखिए लास्ट में तो जगह है ही, इफ यू वांट टू इंसर्ट इन द लास्ट, कम टू द लास्ट वन, और आपने अब यहाँ पे आपका नया लिखा, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आपको मान लीजिए एड्रेस और फादर नेम के बीच में डालना है, कम टू हियर, इस कॉलम सेलेक्टर वाली लाइन पे आइए एंड नाउ क्लिक द राइट क्लिक। राइट क्लिक किया, मेनू ओपन होगा, आप यहाँ पे हो ये याद रखिए, हमें इसके बाद चाहिए। अब इस मेनू में आप चूज कीजिए इंसर्ट फील्ड। जैसे आप इंसर्ट फील्ड पे क्लिक करेंगे, एड्रेस के बाद और फादर नेम के बीच में एक नया कॉलम या नई रो, फील्ड के लिए एक पूरी रो ऐड आपकी इंसर्ट हो जाएगी। आप उस प्लेस पर उस नई फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। कॉलम सेलेक्टर पे आए, राइट क्लिक किया, मेनू ओपन होगा, उस मेनू में से आपने इंसर्ट फील्ड को सेलेक्ट किया, एक पूरी रो इंसर्ट होगी, तो इंसर्ट अ न्यू फील्ड। नाउ डिलीटिंग, जिस भी कॉलम को डिलीट करना है, डिलीट करने में तो कुछ भी नहीं है, जिस कॉलम को डिलीट करना है उसके कॉलम सेलेक्टर वाली प्लेस पर जाइए, राइट क्लिक कीजिए,
राइट क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन आएगा डिलीट का, चूज द डिलीट वन। आपकी वो पर्टिकुलर कॉलम इस टेबल से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, नाउ इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग। नाउ रिमेंबर इन द माइंड यू आर इन डिजाइन व्यू। ये मैंने ऊपर ही लिख ही रखा है कि जितने भी काम आप कर रहे हैं, जो आपका कॉलम सिलेक्टर वाला दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ डिजाइन व्यू में दिख रहा है। ठीक है, तो जो भी काम मैं इस वक्त बता रही हूँ आप डिजाइन व्यू में कर रहे हैं, क्योंकि ये कॉलम सिलेक्टर आपको यही दिखेगा। नाउ चेंजिंग द डेटा टाइप। द फिफ्थ वर्क इज चेंजिंग द डेटा टाइप। डेटा टाइप का मतलब किसी कॉलम का डेटा टाइप बदलना है। जैसे मान लीजिए आईडी आपने नंबर टाइप रखी है। अब आपने देखा कि आईडी तो ऐसे मिल रही है, स्टूडेंट का नाम S1 और S2 और S3 इस तरह से है, तो S1 और S2 और S3 तो नंबर आएंगे नहीं, यानी ये तो टेक्स्ट टाइप हुई। तो अब आपको इस नंबर को टेक्स्ट टाइप में बदलना है। ठीक है, तो टेबल को खोलिए डिजाइन व्यू में। ठीक है, आपको दिख रहा है आईडी के करस्पॉन्डिंग नंबर है। अब आप इस जगह पर पहुंचिए और इस एरो पे क्लिक कीजिए, फिर से आपकी वो डेटा टाइप वाली मेनू ओपन होगी। नाउ फ्रॉम हियर, अब आप अभी तक आपका नंबर था, चूज कर लीजिए टेक्स्ट, तो वो टेक्स्ट हो जाएगा। मीन्स फ्रॉम हियर कॉलम चूज किया, जिस कॉलम के करस्पॉन्डिंग डेटा टाइप चेंज करना है उसके करस्पॉन्डिंग डेटा टाइप वाली एरो पे क्लिक किया, मेनू ओपन हुआ, जो डेटा टाइप चाहिए वो डेटा टाइप सेलेक्ट किया। अब डेटा टाइप आपका चेंज हुआ, टेक्स्ट सेलेक्ट किया, तो नाउ द आईडी इज द टेक्स्ट टाइप। राइट, रीनेमिंग अ टेबल। रीनेमिंग अ टेबल मीन्स यू आर गोइंग टू चेंज द नेम ऑफ अ टेबल। अब ये काम करने के लिए आपका चाहे डेटा शीट व्यू खुला हो और चाहे डिजाइन व्यू खुला हो, ठीक है, आपके एक्सेस में लेफ्ट हैंड साइड इधर ऑब्जेक्ट्स आते हैं। टेबल, टेबल का नाम, मान लीजिए टेबल 1 है। ठीक है, जितनी भी टेबल है टेबल का नाम। अब आपको इस टेबल 1 का नाम बदलकर स्टूडेंट करना है, तो सबसे पहले आपने इस टेबल, देखिए हम इधर कोई भी व्यू हो, डेटा शीट व्यू हो, डिजाइन व्यू हो, उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट सेलेक्टर वाले इसमें है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, मेनू ओपन होगा, उसमें से चूज किया रीनेम। रीनेम जैसे चूज किया, यहाँ पर आपको जगह मिल गई लिखने के लिए। यहाँ पर आपने लिखा स्टूडेंट। नाउ द टेबल नेम इज student, not the table 1. Now you can rename the table using this way. Object selector पे क्लिक किया, जिस टेबल को रीनेम करना है उस टेबल को चूज किया, राइट क्लिक किया, मेनू से रीनेम चूज किया, नया नाम दिया, एंटर पे क्लिक किया। अब आपकी टेबल का ये नया नाम हो जाएगा। ठीक है, sufficient one. We'll take the remaining thing tomorrow. Okay, thank you.